हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने अभी एक मीडिया में बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 23 साल में उतने केस नहीं हुए जो पिछले 2 साल में हो गए हैं। इस वक्त रहता है नॉर्मली सरकारों का कि जब 2 साल 2.5 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो अपनी उपलब्धियों को गिनाया जाता है कि हमने क्या क्या हासिल किया है। जहाँ तक कि हमारे ईसाई समाज के प्रति कुछ उपलब्धि तो वो गिना नहीं पाए हैं, क्योंकि आज तक उनने ईसाई समाज के लिए कुछ किया नहीं है। ये क्रिश्चियन फोरम का सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं और ये आपकी नाकामी दिखा रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि 23 साल में धर्मांतरण के केस उतने रजिस्टर नहीं हुए जो आपने 2 साल में कर दिए। इसका मतलब ये भी है कि क्राइम रेट आपका बढ़ रहा है। जो 23 साल में नहीं हुआ था वो 2 साल में हो गया है, और क्राइम रेट बढ़ने को आप उपलब्धि मान रहे हैं कि ये आपकी नाकामी है। या आप जनता बताएं कि आखिरकार अगर ये तथाकथित जो आरोप धर्मांतरण के लग रहे हैं, ये इतने आरोप लगे क्यों रहे हैं? क्या आपकी असफलता है? आप नाकाम हैं इस क्राइम को रोकने में? ये आपकी असफलता को दर्शा रहा है। इसमें आप पीठ मत थपथपाइए, पर मुद्दे की बात ये करते हैं कि आप लोगों ने झूठे आरोप लगा लगा करके एक ढिंढोरा पीट रहे हैं। धर्मांतरण कुछ नहीं हो रहा है, अभी तक वही है जो पिछले 20 साल से हो रहा है। 2, 4, 7, 8 होते हैं, और आप में अगर हिम्मत है तो विधानसभा के पटल पे आधिकारिक बयान दीजिए और आंकड़े रखिए कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल में कितने धर्मांतरण के मुद्दों पर किसी को सजा हुई है। खाली आरोप लगा देने का मतलब अपराध नहीं होता है मान्यवर। आप उसको बताइए कि कितनों में सजा हुई है। झूठा एफआईआर लिखवाना आजकल बाएं हाथ का खेल हो गया है। आपका जो कानून ला रहे हैं धर्मांतरण का, खूब कहना सुनना हो गया, 2 साल से आपका गाना सुन रहे हैं। हम तो स्वागत कर रहे हैं कि आप धर्मांतरण का कानून ले आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 10 बार आपको बोला है, पर आप बोलते ही बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। इस बात का हमें थोड़ा सा मलाल तो रहेगा। और जब आप कानून बनाएं तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि धर्मांतरण शब्द का परिभाषित करिए कि धर्मांतरण किसको कहते हैं। मैंने अगर बाइबल को हाथ लगा दिया, मैंने चलते चलते एक क्रूस को देख लिया, या मैंने किसी से ईसा मसीह की बात कर दी, तो ये सब धर्मांतरण की श्रेणी में आएंगे क्या कि नहीं आएंगे? इसको कृपया करके उसमें परिभाषित कर दीजिएगा, यही मैं आग्रह करता हूं। गृह मंत्री जी, आपका मैं ध्यान आकर्षण एक मुद्दे पर करना चाह रहा हूं। अभी हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि आपने देखा अंतागढ़ में, कांकेर में और वहां के हर जगह में लाश को उखाड़ के फेंका जा रहा है और गाड़ने नहीं दिया जा रहा है। इस पे आपकी कोई बात आज तक ना कोई स्टैंड आया है, ना आपने इस पे कोई प्रतिक्रिया दी है। मैं आपका ध्यान एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरफ लेके जाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं अंतागढ़ के और बस्तर क्षेत्र में जो शव को उखाड़ के फेंक रहे हैं उसके ऊपर एक आदेश पारित किया है, जिसमें डबल बेंच बैठी थी। एक जस्टिस ने उसको सही ठहराया है कि आप जाकर के वहां पे नहीं गाड़ सकते हैं। आप उसका अनुपालन और उसका ढिंढोरा तो पीट रहे हैं, पर वो जो महिला जस्टिस है उनने ये भी कहा है कि नहीं, आपका अधिकार है कि आप अपने शव को स्वसम्मान वहां पे गाड़ सकते हैं। उस और आप कुछ काम नहीं करते हैं। अगर किसी कानून को मानना है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानना है तो दोनों जजों की बातों को माना जाए। अगर वो बोलते हैं कि नहीं गाड़ना है तो ठीक है, आप मत गाड़ने दीजिए, पर वहां जो दूसरी जस्टिस, जो महिला जस्टिस है, वो कह रही है कि ससम्मान इसका अंत्येष्टि होनी चाहिए। तो उस ओर आप क्या कदम उठा रहे हैं, ये थोड़ा हमारे समाज को बताएं। और अगर ऐसा अगर सरकार सोचती है, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कि आज ईसाई समाज के बगैर वो सारे काम कर लेंगी, तो ये मुगालफत है, एक धोखा पाले हुए हैं। उसमें से बाहर आइए, शांति प्रेम की बात करिए, हमारे समाज की जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, उन विषयों पर भी आप कुछ काम करिए। इन बातों पर मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी संवेदनशीलता दिखाते हुए हमारे समाज के मुद्दों के ऊपर भी कोई ना कोई बयान जारी करेंगे। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।